क्या है कि हमने डबल इंटीग्रल का टॉपिक है और इसे हमने सॉल्व करना है, इवैल्यूएट दिस डबल इंटीग्रल बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपने यदि लास्ट में 3 पार्ट देखे होंगे तो उनमें भी हमने डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया था। तो वहां पर भी हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम दी थी जिनमें आपको या तो जो लिमिट होती थी वो डायरेक्ट गिवन होती थी और अदर केसेस में आपको जो लिमिट नहीं होती थी, लेकिन जिसके ऊपर आपने इस रीजन को फाइंड करना, वो जो रीजन होता था आपको दिया होता था बाउंडेड। तो हमने उसको प्लॉट करते थे, उसकी हेल्प के साथ हम इसको स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे वाली जो कंडीशन है बेटा वो आपको मालूम होगी कि आपने अपने पास जो भी आपके पास हेडफोन है आप उसको लगा लीजिए और साथ में अपने फोन को थोड़ा सा क्वालिटी इसकी बढ़ा लीजिए, 360 पिक्सल पर कर लीजिए और साथ में एक प्यारी सी जो आपकी स्माइल है उसको अपने फेस पर लगाइए। स्माइल के साथ हम करेंगे तो हमारे को जो है कॉन्सेप्ट वो इजीली माइंड में जाएंगे। यदि आप स्ट्रेसफुल होंगे, अंडर प्रेशर होंगे तो आपको जो शायद समझ में नहीं आएगा। तो प्यार से हम सभी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम सभी डिफिकल्टी को खत्म कर सकते हैं। तो जो स्टडी है काफी इजी होती है, बस इसके साथ आपको बड़े बहुत ही प्यार के साथ जो है ना इसके साथ हमें पेश आना होता है। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज इवैल्यूएट करो दिस रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी आपके पास बुक है उसको अभी बंद कर दीजिए, जस्ट इसको एक बार ध्यान से देखना। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो कर सकते, यदि नहीं अच्छा लगे तो आप जो अपने पहले आपका जो बेसिक रिजल्ट है आप उसके साथ इसको काम यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी बनाने के लिए। बेटा जो हमने यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसको भी देख सकते हो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने जो प्यारी प्यारी कमेंट है वो भी नीचे दे सकते हैं एज अ सजेशन। ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो हमारे पास जो है जहां पर हमने इसका करना है कैपिटल, हमने इसका रिवर्स करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करना। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि रिवर्सिंग का क्या है कि हमारे पास जो जहां पर दिया हुआ है वो है dx हमारे पास इनर साइड पर है। यदि आपने पहले 2 वीडियो देखी तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि dx इनर साइड है मीन जो लिमिट है वो x की है और यदि dy बाहर की साइड है मीन जो लिमिट है वो हमारे पास किसकी है, y की लिमिट है। ठीक है, तो अभी रिवर्स करना है तो हमने करना क्या, जहां पर dy को अंदर लाना है और जो dx इसको हमने बाहर करना है। तो बेटा इसको आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि आपने dy को अंदर कर दिया और dx को बाहर कर दिया। यहाँ पे लिमिट को आप इस ऐसे चेंज कर देंगे तो आप सोचेंगे कि हमारा जो ये रिवर्स हो गया, दैट इज अ रॉन्ग मेथड। ठीक है, अभी यदि हम आपको के सामने हम करेंगे कि इसको रिवर्स करने का है तो हमारे पास कैसा जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, आप इस एग्जांपल की हेल्प के साथ समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, सो करते हैं स्टार्ट। जो हमारे पास गिवन है पहले उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सोल्यूशन में मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ कि व्हाट वी हैव। तो हमारे पास है क्या, वी आर गिवन दैट हमारे पास जो अभी एरिया मैंने यहाँ पर प्लॉट करना है कि रीजन को प्लॉट करना है, तो मेरे पास जो रीजन है अभी वो कौन सा रीजन है उसमें मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक्स वाई पॉइंट है। सो एक्स वाई कैसे पॉइंट, बेटा यदि एक्स पॉइंट है मीन एक्स की लिमिट जे वाली होगी तो वो कहां से है, लो लिमिट 3y है मीन इससे ग्रेटर देन होगा x और लेस देन किससे होगा, यहाँ पर 3 से लेस हो सकता है। और वैसे जैसे y है तो जो y की लिमिट होगी तो मीन 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा रीजन है जिसके ऊपर हमने जो इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, लेकिन हमें इसे रिवर्स करना है। तो जहां पर हम मैं आपको एक बेसिक का फंडा बताने वाला हूं कि आपके पास है क्या इनक्वालिटी। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, चेंजिंग इनक्वालिटी। तो आपने यहां पर क्या करना है, चेंज करना है, चेंजिंग इन इक्वालिटी टू सिंपल इक्वालिटी में आप इसको चेंज कर दीजिए जैसे आपने लीनियर प्रोग्रामिंग में +2 में किया होगा। ठीक है, हम उसको प्रूव करते हैं। तो जहां पर x को जैसे मैंने चेंज किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x = 3y आ जाएगा और जहां से x = क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा और जहां से y = 0 एंड y = 1 आ जाएगा। तो मेरे पास हमारे पास क्या है, 4 लाइन आ गई, जीवी की लाइन है, जीवी की लाइन है, जीवी की लाइन। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। ये तो इजी प्लॉट है जी, लेकिन इसको प्लॉट करने के लिए हम जहां पर कहते हैं पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, कैसे, x और y। आप y को जहां पर 0 पुट कीजिए, जैसे मैंने y को 0 पुट किया 0 × 3 मेरे पास x भी 0 आ जाएगा। और आप जहां पर y को क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट करते हैं। जैसे y को अपने 1 पुट किया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ सकती है। तो आप एक पॉइंट और भी ले सकते हो, हमारे पास 2 पॉइंट भी सफिशिएंट होते हैं कि हम जिस किसी पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करते हैं कि हमारे पास हमने देखना कि हमारे पास रीजन क्या आ रहा है। बिकॉज बेटा जब आपने इंटीग्रेट कर रहे हैं आपने जस्ट इसका ऑर्डर रिवर्स करना, लेकिन आपके एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो एरिया ये पहले इंक्लूड करता है वही एरिया आपने सेम रखना है कि आपके ऐसे इसको रिवर्स करने से जो आपके आंसर का एरिया है वो कुछ और आ जाएगा। इन दैट केस आपका जो क्वेश्चन वो जो आंसर होगा गलत होगा। तो अपने एरिया के साथ छेड़खानी नहीं हम कर सकते, इसलिए मैं इसको प्लॉट करता हूं कि हमने जो भी एरिया है उस एरिया में रहते हुए उसके ऊपर काम करते हुए जस्ट लिमिट को चेंज करना है। ठीक है बेटा, तो हम इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए मेरे पास जो y = 0 दिस इज द लाइन, y = 0 होती है और y = मान लीजिए मेरे पास जहां पर 1 है, जहां पर 2 है, जहां पर 3 है, वहां जहां 1 है 2 है और 3 मान लेते हैं। ठीक है, अभी y की वैल्यू कितनी है, 1। तो y यहां पर 1 है तो ये एक लाइन होगी, तो वो कैसी लाइन होती है, ये लाइन ऐसी हो सकती है, दिस इज अ y = 1 वाली लाइन।
और एक मेरे पास x इक्वल टू 3 लाइन है, तो x में जहां पर 3 आ रहा है, जहां पर x3, तो जहां पर जो लाइन आ जाएगी वो ऐसे हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू 3 वाली लाइन होगी हमारे पास। और एक क्या बचा मेरे पास, जो एक लाइन है जो कैसी है, जो जीरो यदि पुट करते तो इसका पॉइंट एक तो जहां पर आता है 0 0 पर आता है, और दूसरा पॉइंट इसका कहां पर आता है बेटा, दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू 3 और y की 1 है, x 3 और y 1 में जहां पर आता है, तो आपकी जो लाइन होगी जो ऐसे होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बेटा आपकी हो सकती है, तो शायद यहाँ पर स्ट्रेट नहीं बनी, आप इसको थोड़ा कर लेना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी यहाँ पर मेरी जो स्ट्रेट नहीं बनी, लेकिन यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन कैसी है हमारे पास, ये लाइन है x इक्वल टू 3 वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो इन दैट केस हमारा एरिया कौन सा, बेटा आपने ये पहचानना है कि हमारा एरिया क्या, हमें गिवन क्या था, उसकी हेल्प के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एरिया कहां क्या था। जो हमें गिवन था हमारे पास, वी आर गिवन दैट, हमें क्या दिया हुआ था कि आपके पास जो y की वैल्यूज है, जो लिमिट थी हमारे पास, लिमिट्स ऑफ y वो कैसी थी, वो कांस्टेंट थी। लिमिट ऑफ y क्या थी, वो कांस्टेंट नहीं, वो कहां पर थी, वो y एक्सिस के अलोंग थी, ऑन y एक्सिस होगी हमारे पास, ऑन x एक्सिस, और उनकी जो वैल्यू थी वो कहां क्या थी, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 1 थी, ठीक है। y इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 1, और साथ ही में जो हमारे पास गिवन था वो क्या था, लिमिट्स ऑफ x, यदि इसकी लिमिट x y एक्सिस पर, तो x की कैसे होगी, सिंपल, बाय टेकिंग स्ट्रिप उन्होंने लिया था, गिवन हमें क्या है, बाय टेकिंग स्ट्रिप था हमारे पास जो कि पैरेलल टू x एक्सिस था, जो कि पैरेलल टू x एक्सिस था, और साथ ही में वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, वो स्टार्ट हो रहा था x इक्वल टू 3 वाली लाइन से स्टार्ट होता था और x इक्वल टू 3 पर टच करता था। इसका मीन देखिए हमारे पास दो एरिया हो सकते हैं, आइदर मेरे पास जे वाला पोर्शन हो सकता है, जहां हमारे पास जे वाला पोर्शन हो सकता है। मान लीजिए आपके पास जे वाला पोर्शन है, इसमें क्या है, y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रही है, लेकिन इसमें यदि हम स्ट्रिप ड्रॉ करते, ऐसे छोटा सा स्ट्रिप ड्रॉ करते x एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहां से स्टार्ट होता, वो y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता, मीन x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होता। तो लेकिन जहां पर x कहां से स्टार्ट हो रही है, 3y से स्टार्ट होती है, जहां पर x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन टच इसको लाइन को करता हो 3y टच पर टच करता, तो मीन हमारा जो पोर्शन है वो j वाला नहीं है। तो हमारा जो शेडेड पोर्शन है जो j वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये x की लोअर लिमिट को ही सैटिस्फाई नहीं करता, ना ही ये अपर वैल्यू को लिमिट करता। अभी हमारे पास इस पूरे एरिया में y की वैल्यू तो सेम है, 0 से लेकर 1 तक जा रही है, लेकिन x हम यदि जहां पर स्ट्रिप ले लेते हैं, जहां पर हम इसको x को स्ट्रिप ले लेते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ये हल्का सा स्ट्रिप मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो ये स्ट्रिप जो हमारा है इस पिक पर आप प्लॉट करते, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ी छोटी बनी, आप इसको थोड़ी सी बड़ी बना लें तो आपको इजी होगा जहां पर थोड़ा सा देखने के लिए। तो मान लीजिए मेरे पास ये जो स्ट्रिप है, ये ऐसी एक स्ट्रिप है, ठीक है, पैरेलल टू। अब देखिए आप जहां पर जो स्ट्रिप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो x इक्वल टू 3y, तो जहां लाइन है जहां से स्टार्ट है उस पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3y, तो जहां से स्टार्ट हो जाए टच किस लाइन को करता है, जी इस लाइन को टच करता है, जहां पर x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमारा काम हो गया। तो हमें मालूम हो गया कि हमारा जो पोर्शन है वो j वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इसी पोर्शन में हमने जहां पर क्या करना है, लिमिट्स को चेंज करना है। अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, रिवर्सिंग का ऑर्डर, नाउ रिवर्स करेंगे हम, नाउ रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स करने वाले हैं। जस्ट आपने रिवर्स में करना क्या है, आपने जस्ट लिमिट्स को चेंज करना है, ठीक है बेटा। अभी जो मैंने लिमिट y की कांस्टेंट ली थी, अभी हमने x की कांस्टेंट लेनी, तो सिंपल फंडा कि आपने y एक्सिस की कांस्टेंट ली थी, तो अब आपने x की कांस्टेंट लेनी है, ठीक है। सो इन दैट केस मेरे पास क्या आएगा, जो लिमिट होगी वो x की, वो हम ऑन x एक्सिस कर देंगे, ऑन x एक्सिस आपको कर देनी है। अब x एक्सिस पर जो x की वैल्यू कहां से जा रही है, जहां 0 से लेकर इस लाइन तक जा रही है, मीन x वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जा रही है। सो जहां पर x की जो वैल्यू है वो कहां से जा रही है, 0 से लेकर x इक्वल टू 3 तक जा रही है हमारे पास। और जो y की वैल्यू को हम कैसे लेंगे, जहां पर टेकिंग अ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, आप एक हल्का सा जहां पर स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हो जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। और वो स्ट्रिप तो मैं जहां पर लिख भी देता हूं आपको, जो हमारे पास लिमिट्स हैं ऑफ y, तो आपने कैसे लेनी है, बाय टेकिंग स्ट्रिप, बाय टेकिंग हमारे पास जो स्ट्रिप है, और वो स्ट्रिप इसके पैरेलल होना चाहिए y एक्सिस के। और वो स्ट्रिप स्टार्ट कहां से होता है बेटा, वो इस लाइन से स्टार्ट होता है, वो लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 0, तो हमारी ये लोअर लिमिट होगी y की 0 होगी। और जो स्ट्रिप है वो टच किसको करता है, इस लाइन को टच करता है, जहां पर ये लाइन की इक्वेशन के x इक्वल टू 3y में जहां से y की वैल्यू होगी x ओवर 3, सो y की वैल्यू होगी x ओवर 3। ओके बेटा, तो अब हमारा जो काम हो चुका है कि हमने इसको रिवर्स कर दिया है। जो पहले y की कांस्टेंट थी लिमिट, वो अब x की लिमिट कांस्टेंट आ गई, मीन x वाला हमारा जो बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जहां से dx बाहर चला जाएगा, और y की जो वेरिएबल हो चुकी है। सो अब हम लास्ट टाइम में हमें लिख सकते हैं जहां पर गिवन इंटीग्रल ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो
आप इसको एक बार जहां पर पॉज कर लेना, बेटा हेलो बेटा आपसे बात कर रहा हूं, आप हेडफोन है और आपका ध्यान कहां पर, यदि ध्यान जहां पर है तो बिल्कुल अच्छा, यदि आपका ध्यान कहीं और पर है तो उसको वापस लाइए और इसको जैसे मैं पीछे हटता हूं आप इसको पॉज कर लीजिए। ओके बेटा, अब इसको आप पॉज कर लीजिए 2 मिनट के लिए, पॉज करके अपनी नोटबुक पर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए। ठीक है, तो हम इसे आगे करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको साफ करूंगा और साफ करके हम इसको जो नेक्स्ट पार्ट है कि हमने इसको रिवर्स करना है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, सो करते हैं। जहां पर मैंने इसको साफ कर दिया है, लेकिन आपने यदि अपनी नोटबुक पर लिखा हो तो आपको मालूम हो कि हमने अभी क्या किया था, हमने x की वैल्यूज फाइंड की थी और y की वैल्यूज लिमिट फाइंड की थी। तो जहां पर हमने लिखना है तो देयरफॉर हमारा जो गिवन इंटीग्रल था, गिवन हमारा जो gy इंटीग्रल था, तो ऑन चेंजिंग क्या बन जाएगा, ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिकम्स क्या बन जाएगा, तो हमने इसको नाम दिया हुआ है i का। तो जो हमारे जो i थी पहले थी 0 से लेकर 1 तक और 3y से लेकर हमारे पास 3 तक था और ex स्क्वायर था हमारे पास dx इंटू dy था। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब जो हमने इसको क्या किया, x की लिमिट हमने कहां से फाइंड कर दी, 0 से लेकर 3 तक, वो कांस्टेंट तो उसको आप बाहर लिख दीजिए, तो जहां पर भी 3x आपका बाहर चला जाएगा, मीन अंदर हमारे पास dy आ जाएगा। और dy की जो वैल्यू है वो कहां से जा रही है, y 0 से लेकर xy 3 तक, तो 0 से लेकर xy 3 पर जा रही है। हमारा जो फंक्शन है e ऑफ x स्क्वायर, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है इनर साइड के लिए। इनर क्या हमारे पास dy, लेकिन जहां पर तो y का फंक्शन ही नहीं है, ये तो x वाला, तो जो कांस्टेंट होगा, सो जहां पर हम इसको 1 मान लेंगे, तो यदि 1 है 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल y होती है, तो हमने इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 से लेकर 3, तो अब इस जहां पर जो 1 होगा उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास सिंपल y हो जाएगी, और इसमें हमने लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर x ओवर 3 इंटू dx। तो अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e x स्क्वायर एज इट, तो हमारे पास इनर क्या आएगा, x ओवर 3 माइनस 0 इंटू डी ऑफ x। तो जहां से 1 ओवर 3 आप कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिएगा, तो हमारे पास 1/3 बाहर आ गया, थोड़ा सा हमारे पास 1/3 आ गया, 0 से लेकर 3 और e x स्क्वायर इंटू हमारे पास x इंटू डी ऑफ x है। अब आपके पास सॉरी बेटा, अब हम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर x है, तो अब हम क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पुट कर लेना है इंटीग्रेशन करने के लिए, आपने x स्क्वायर को t पुट कर लीजिए। जैसे आपने x स्क्वायर को t पुट किया और इसका डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास 2x इंटू dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और हमारे पास x इंटू dx की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू dt आ जाएगी। मीन जहां पर जो x इंटू dx वो बाहर चला जाएगा और 1/2 इंटू dt इनर साइड आ जाएगा। लेकिन साथ में लिमिट भी चेक करनी, व्हेन x की वैल्यू 0 होगी तो हम यहाँ पर लिमिट भी चेक करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, जैसे आपने x को 0 पुट किया तो हमारे पास t की लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई, और जैसे x की वैल्यू आपने 3 पुट की तो x इक्वल टू 3 होगा, तो जहां पर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इसकी लिमिट कितनी बन गई, 9। तो हमारा जो फंक्शन है वो किसमें ट्रांसफर हो गया बेटा, जो x इंटू dx उसकी हमने रिप्लेस कर दिया 1/2, तो 1/2 आप बाहर लिख दीजिए। ठीक है, तो अंदर हमारी जो लिमिट है वो 0 से लेकर कहां तक चल रही है, 9, तो जहां पर e की पावर t है हमारे पास इंटू dt हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिकॉज x को t पुट कर दिया है, तो बाहर हमारे पास 1/6 और इनर साइड जो et की इंटीग्रेशन होगी वो et ही आएगी, और उसकी लिमिट है 0 से लेकर 9 तक। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, e की पावर 9 माइनस e की पावर 0, सो आंसर आ जाएगा 1/6 e की पावर 9 और माइनस 1, तो दिस इज आवर आंसर बेटा। तो जो हमारा आंसर आएगा 1/6 e की पावर 9 माइनस 1, बिकॉज e की पावर 0 क्या होता है 1। तो दिस इज हमारी आज की फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें हमने बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसको सॉल्व किया बेटा। सो होप आपकी इसको यदि आपको समझ में आ गई तो आप इसको जस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, और धन्यवाद आपका प्यारे प्यारे से जो आप कमेंट करते हैं, तो ऐसे आपके कमेंट करने से हमें एनर्जी मिलती है काम करने की। ठीक है, सो हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं इस मेथड को थोड़ा सा और समझने के लिए बेटा। ठीक है, तो हम एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, जो आज की हमारी सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, हमारे पास वैल्यूड करें जहां से 0 से लेकर a और y से लेकर x ओवर x प्लस y स्क्वायर dx इनटू dy बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपने इसको भी वैल्यूड करना। तो अभी आपने जो लास्ट एग्जांपल में कह रहे थे आपको समझ में आ गई, तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपने आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा, आप सेम टू सेम उसी लाइन पर हम वर्क करेंगे जो हमने पहले लास्ट एग्जांपल में किया था, क्योंकि बिकॉज मैं जहां पर आपको एक पैटर्न बताता हूं, एक फॉर्मेट आपके लिए तैयार करता हूं, उसी फॉर्मेट हम हर एक एग्जांपल को पुट करते हैं और सेम वे में उसको सॉल्व करते हैं, ताकि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको सेम मेथड के साथ, उसको एक ही माइंडसेट के साथ उसको सॉल्व करें। आपके पास अलग अलग एग्जांपल के लिए अलग अलग माइंडसेट नहीं होना चाहिए, देन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको इसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम एक ही मेथड के साथ अलग अलग एग्जांपल को सेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना एक मेथड जो है क्रिएट कर सकते हैं, हम बुक को नहीं फॉलो करने वाले
है बुक की बात, लेकिन हम लैंग्वेज हमारी अपने खुद की यूज करेंगे, ठीक है बेटा। सो हमारे पास जहां पर क्या हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास गिवन क्या है, तो सबसे पहले तो अपने एक रीजन दिखना कि हमने प्लॉट करना, तो हमारे पास एक रीजन होना चाहिए। ओके बेटा, तो हमारे पास जहां पर क्या है, वी आर गिवन दैट, सो वी आर गिवन दैट, हमारे पास जो रीजन है कैपिटल है, उसमें वो सारे एक्स वाई पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं, जहां पर जो dx इनर साइड मीन जो x की वैल्यू jy हो सकती है, मीन y लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, और बाहर हमारे पास dy मीन जो 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू a होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या, आपने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देना है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं भाई चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी वी हैव, तो हमारे पास क्या होगा, जहां से y इज इक्वल टू x होगी, और सॉरी x इक्वल टू y और x इक्वल टू a होगा, जहां से y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a होगा। अब आपके पास 4 लाइनें हैं 9 और सेकंड वर्क क्या होता है, हमने इसको प्लॉट करना बेटा। हम इसको प्लॉट करते हैं, तो आपके पास यदि पेंसिल है तो ठीक है ना, नहीं तो आप अपने ब्लैक पेन के साथ ये प्लॉट करते हैं, मेरे को मालूम है आप बिल्कुल प्लॉट नहीं करने वाले, आप जस्ट हेडफोन लगाकर और सिंपल इसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ में मेहनत भी कीजिए बेटा, यदि मेहनत करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। आपकी प्यारी सी स्माइल के लिए हम काम करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है स्माइल, यस आपकी स्माइल के तो हम फैन है, इसलिए तो काम कर रहे हैं। शायद हमारी स्माइल का भी कोई फैन हो सकता है बेटा, एक दिन बनेगी, कोई ना कोई तो बनेगा एक दिन। ओके, ऐसे बातें करते हैं, खुश रहना चाहिए, खुशियां मिलती नहीं कहीं से, इसी में से खुशियां हमें ढूंढनी होती है, जो आपका काम है उसी में खुशी ढूंढे, देन हम सक्सेस है, देन हमारी लाइफ जो है वो कामयाब है। अदरवाइज काम कोई करते हो खुशी किसी और में ढूंढेंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये हमारी खुशी है, साथ साथ में हंसते रहना। तो हमारे पास जो यहाँ पर हम मान लेते हैं, हमारे पास यदि ये 0 मान लो, ये हमारा a, और जहां पर भी हम मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू जो पॉइंट a है, तो हमारे पास लाइन एक x इज इक्वल टू a, x इक्वल टू जहां से हमने लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल टू में पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और जब हम y इज इक्वल टू 8 प्लॉट करेंगे यहाँ पर, तो दैट इज पैरेलल टू हमारे पास x एक्सिस होगी, और साथ में y इज इक्वल टू 0, तो j वाली लाइन हमारे पास होगी, और बचा क्या हमारे पास x इज इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y के लिए आपने 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं x और y। आप इसको 0 पुट कीजिए तो वो भी 0 हो जाएगा, आप y को पुट कीजिए तो x भी हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो पॉइंट ये क्या होगा, a, a हमारा पॉइंट होगा, तो हमारी जो लाइन है वो ऐसे पास कर रही है, ठीक है, जहां से जो लाइन है x इक्वल टू y। अब हमें कंफ्यूजन फिर वही है कि आपका जो रीजन है जहां पर वो कौन सा है, j वाला रीजन है जहां फिर हमारा j वाला रीजन है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने उसके जो गिवन लिमिट्स है उसके ऊपर काम करना है, ठीक है बेटा। तो हमारी जो गिवन था, आपने यहाँ पर प्लॉट करना, देखना कि हमारे पास जो कांस्टेंट लिमिट थी, हमारे पास जो कांस्टेंट लिमिट थी वो y थी, y की वैल्यू थी 0 से लेकर a तक, मीन y की वैल्यू 0 से लेकर a तक, ये तो पूरे के पूरे दोनों रीजन में आ रही है। अब हमारे x जो वैल्यू है वो हमें हेल्प करेगी इस रीजन को डिसाइड करने में। अब देखते हैं अभी x कहां से स्टार्ट हो रहा है, x स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू y। देखिए दो केस होते हैं कि आपकी जो स्ट्रिप होती है वो इस रीजन में यदि होगी तो वो पैरेलल टू जहां पर होगी, यदि वो इस रीजन में है तो वो पैरेलल टू जहां पर होगी। लेकिन जहां यदि x की स्ट्रिप जहां पर आ रही है, बिकॉज दोनों रीजन में y 0 से लेकर a तक ही जा रहे हैं, y की कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन x की लिमिट डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से रीजन कौन सा है जिसको आपने एरिया फाइंड करना है। तो यदि हम इस रीजन में x को लेते हैं स्ट्रिप को, तो वो कहां से स्टार्ट हो रही है, y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर जहां पर जा रही है, मीन जहां पर x की वैल्यू कितनी है y, तो मीन x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर x इज इक्वल टू y तक। लेकिन हमारी जो x है वो स्टार्ट कहां से होती है बेटा, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, वो y से स्टार्ट होती है और a को टच करती है। यदि हम ये वाला रीजन लेते हैं जहां पर वो a को तो टच नहीं कर रही, तो ये रीजन हमारा जो है रीजन नहीं है, जो वाला रीजन है हमारा रीजन जे वाला है, ठीक है बेटा, जे वाला रीजन। तो इस रीजन में क्या है, x की जो वैल्यू वो कहां से स्टार्ट होती है, इस लाइन से स्टार्ट होती है, इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है y है, और टच किसको करती है, इस लाइन को, इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी a है। तो हमारा जे पूरा क्वेश्चन हो गया। अब तो सिंपल, आपको रीजन मालूम हो चुका। अब हमारे इस रीजन में हमने करना क्या है, इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स में आपको गिवन क्या था, y की वैल्यू कांस्टेंट, अब हमने फाइंड क्या कर लेनी है, x की वैल्यू कांस्टेंट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं हम क्या करेंगे, ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम यदि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, ऑन चेंजिंग लिख ले और फोर चेंजिंग, यहाँ पर हम फोर चेंजिंग लिख देते हैं, फोर चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम न्यू लिमिट्स फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। वी टेक लिमिट्स जो है, लिमिट्स ऑफ x। अब आपके पास पहले y की वैल्यू लिमिट थी यहाँ पर कांस्टेंट, अब हमने इसकी लेनी है, और कहां पर लेनी है, ऑन x एक्सिस पर हम इसकी वैल्यू लेंगे, और x एक्सिस पर y x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा रही है, a तक जा रही है, x इक्वल टू 0 से लेकर
x इज इक्वल टू a। बट अब मैं यहाँ पर लाइन लिखूँ, आपको मालूम है कि लिमिट ऑफ y हम कैसे लेंगे, अब लिमिट ऑफ y हम बाय टेकिंग अ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस इन द सेम रीजन। इसी रीजन में हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल टू हमारे पास y एक्सिस, और ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, y इज इक्वल टू 0, सो इसकी y मीन y की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी, और ये स्ट्रिप कहां तक जा रही है, ये स्ट्रिप इस लाइन को टच करती है, चाहे आपको जहां पर प्लॉट कर लीजिए, चाहे आप इसको जहां पर प्लॉट कर दिया, इन एवरी केस आपकी जो स्ट्रेट पर 0 से स्टार्ट होकर इस लाइन को टच करेगी, और इस लाइन पर y की वैल्यू कितनी है, वो x है, सो y इज इक्वल टू x, ये हमारी न्यू जो रेंज हो जाएगी। तो देयरफॉर हमारा जो बाय रिवर्सिंग आउट ऑफ इंटीग्रेशन की आता है, तो आप इसको ले देना, द गिवन इंटीग्रल जो हमारा है, द गिवन इंटीग्रल बिकम्स, द गिवन इंटीग्रल बिकम्स, तो आप इस लाइन को पूरा कर लीजिए, बिकम्स व्हाइल ऑन चेंजिंग और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑन चेंजिंग और रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब हमारे पास जो i गिवन था हमारे पास वो था 0 से लेकर a तक, और y से लेकर a तक, और हमारे पास था x ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई था। हमने इसको चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू कांस्टेंट कर दी 0 से लेकर, इसका मीन जो हमारा डी एक्स बाहर चला गया और डी वाई हमारा इनर साइड आ गया, और फंक्शन, और जब इसकी वैल्यू जब है 0 से लेकर y इज इक्वल टू x तक, और साथ में फंक्शन क्या है, x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमने इंटीग्रेट करनी, सबसे पहले हमने किसकी इंटीग्रेशन करनी है, हमने y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे। अब बेटा y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो ये x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और यदि इस कांस्टेंट है तो हम इसको यदि इग्नोर कर दे तो हमारे पास है कि एक्चुअली में 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीन 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और 1 ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी, 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a होती थी, मीन जहां पर जो x है वो कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 ओवर x इनटू tan इनवर्स y ओवर x, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, jx कांस्टेंट जो हमने एक साइड पर लिख दिया है, जहां पर इसको साइड तो 1 ओवर के जरी है कॉरेस्पॉन्डिंग इसको लिखते हैं, तो हमारी जो इंटीग्रेशन है वो आगे 1 ओवर a होता है, जहां पर a की हमें रिप्लेसमेंट क्या है, x है, इनटू tan इनवर्स हमारे पास जो y ओवर x आ जाएगा, और साथ ही में यदि ये तो कांस्टेंट नंबर है, इस पर के ऊपर तो लिमिट लगी नहीं, लिमिट तो सिर्फ y के ऊपर लगनी है, तो वो है क्या, 0 से लेकर x तक है इनटू d ऑफ x, जहां पर x कैंसिल होगी, तो हमारे पास बचा क्या है, 0 से लेकर a तक, और बचा क्या हमारे पास, अब हम लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट x और लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x ओवर x माइनस और tan इनवर्स 0 ओवर x आ जाएगा इनटू d ऑफ x आ गया, और 0 से लेकर हम कहां तक जा रहे हैं, a तक जा रहे हैं, यहां से x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 कब होता है, मीन tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है, किस एंगल पर, π/4 पर होती है, तो ये हमारा π/4 बन गया, और tan इनवर्स की वैल्यू 0 कब होती है, बिकॉज़ 0 पर x 0 आ जाएगा, वो कितना होता है, 0 पर होता है, इनटू d ऑफ x बच जाएगा, तो आपके पास 0 से लेकर a π/4 इनटू dx। बेटा ये तो कांस्टेंट है π/4, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x तो लिमिट क्या है 0 से लेकर a तक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, π/4, अपर लिमिट आपने पुट कर दी a, लोअर लिमिट 0, तो a - 0 मीन π/4 इनटू a जो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आज की जो सेकंड एग्जांपल वो भी हमने डन कर दी, तो आप इसको साथ साथ में, ये तो हमने एक ही स्टेप में कर दिया बेटा, तो आप इसको पॉज कर लीजिए, साथ में लिख दीजिए, और ऐसी और भी एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हैं। एक वन मोर एग्जांपल हम और करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट, यदि आप अभी तक जाग रहे हैं, आपको अभी तक आपका जो माइंड है वो चल रहा है, अभी तक आपके अंदर एक जुनून है इसको करने का, आपके अंदर एक चाहत, एक पैशन है इन सभी एग्जाम्पल को समझने की, तो आपका मैं थैंकफुल हूँ, आपका मैं धन्यवादी हूँ कि आप अभी तक बैठे हैं, अभी तक आपने हेडफोन लगाए, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जिंदगी में जरूर कुछ करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, बिकॉज आप इतने डेडिकेटेड इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो मैं आपका धन्यवादी हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारे अपनी ओर से कि आपको बेस्ट से बेस्ट कर देने का अपनी ओर से, कि आपको इजीली समझ में लगे। तो जो हमारी जो एग्जांपल है, ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको आप जरूर करना बेटा, तो हम इसको भी करते हैं। तो जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास जहां पर 0 से लेकर 1 और 0 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, तो आपने इसको भी सॉल्व करना है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको भी करने का मेथड सारा सेम है, तो हम यहाँ पर पहले r को डिफाइन कर देते हैं। हमारा r क्या है, इसमें बहुत सारे x y पॉइंट हो गए, तो यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या है, इनसाइड dy है मीन,
और ये dy की लिमिट होगी मीन ये y की लिमिट होगी 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू अंडर 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर, और साथ में जो dx बाहर की साइड है तो उसका मीन जो हमारा 0 होगा लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब इसको प्लॉट करने से पहले आपने क्या करना है, चेंजिंग इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। सो हमारे पास एक तो मेरे पास y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जहां से मेरे पास y इज इक्वल टू अंडर 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, जहां से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। बेटा ये तीनों की तो कोई प्रॉब्लम, जो y इक्वल टू 0 भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, x भी ड्रॉ करते हो, लेकिन ये क्या है, इसको हमने सॉल्व करना पड़ा। इसको सॉल्व करने के आप जहां पर क्या कर लीजिए, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर किया इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का इसको इधर ट्रांसफर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा मैं आपने यदि पहली एग्जांपल मेरी 2 वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपको भी बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका जो सेंटर होता है वो 0 0 पर होता है, उसका रेडियस क्या होता है 1। तो हम सबसे पहले इस सर्कल को भी प्लॉट कर लेते हैं ऐसे। तो हमारा जहां पर हमारा जो 1 है, ये 1 है, हमारा ये 1 है 1। तो सर्कल, मेरा सर्कल इतना अच्छा नहीं बनेगा, शायद ये एलिप्स बन जाए, लेकिन आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। ओके, तो मान लेते हैं ये हमारा जो सर्कल है। बेटा सर्कल इतना अच्छा नहीं बना आप हम तो मैथ में हमेशा मानकर ही चलते। तो मान लीजिए एक सर्कल है और बहुत ही सुंदर वाला सर्कल है, और ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर होगा वो हमारा क्या है 0,0, और जहां पर जो पॉइंट बेटा वो है 1,0, और जहां पर जो पॉइंट है वो है 0,1। और साथ में हमने प्लॉट क्या करना, आपने एक तो y इक्वल टू 0 को प्लॉट करना, मीन वो तो ये वाली लाइन होगी हमारे पास y इक्वल टू 0, और एक आपने प्लॉट करना x इक्वल टू 0, वो लाइन होगी हमारी ये वाली होगी, और साथ में x इक्वल टू 1, जहां पर जो 1 है आपने यहां पर एक लाइन को प्लॉट करना है ऐसे। तो दिस इज अवर x इक्वल टू 1। तो मीन हमारा जो शेडेड पोर्शन होगा, जो रीजन है वो क्या आ रहा है, वो इस सर्कल के इनसाइड भी आ रहा है और इस लाइन के, मीन वो इस लाइन 1 से आगे नहीं जाना चाहिए, और एक साइड में उसको सर्कल जो कवर कर रहा है। अब मेरे को मालूम, अभी भी हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो कौन सा है। आपके पास 4 जो ऑप्शन दी हुई है कि आपका पूरे का पूरा सर्कल भी आ सकता है, जे भी आ सकता है, जे वाला भी आ सकता है, जे वाला भी आ सकता है, कौन सा होगा। तो बेटा उसको समझने के लिए हमने लिमिट की हेल्प लेनी होगी। आप देखिए जहां पर हमें दिया हुआ क्या है, हमें x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, मीन x की वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है, मीन x की वैल्यू x एक्सिस पर दी हुई है। एक्चुअली में यदि आप इस पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट कौन सा होता है, जो होता है -1,0, मीन हमारा जो यदि तो ये लिमिट होती है -1 से लेकर 1, तो हमारा पूरे का पूरा जो x एक्सिस में पूरा सर्कल यूज करती है। लेकिन आपकी जो x की वैल्यू है x एक्सिस के ऊपर है, मीन 0 से स्टार्ट हो रही है जहां से, और वो कहां तक जा रही है 1 से जा रही है। तो जहां पर मीन x की वैल्यू ऑन x एक्सिस दी होगी, यदि x की वैल्यू ऑन x एक्सिस, तो बेटा ऑब्वियसली y की वैल्यू दी होगी हमें बाई दिस सर्किल, जो कि पैरेलल टू क्या होगा y एक्सिस। तो आप देख लीजिए हमें यही गिवन है कि y इज इक्वल टू 0 से लेके इस यहां पर टच करता है, और जहां पर जो ये सर्कल है वहां पर y की वैल्यू आपने फाइंड की होती है। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसमें यदि आप y की वैल्यू निकालें तो आप इसको बैक पर रिड्यूस करते हैं, जहां पर x को इधर ट्रांसफर कर दिया अंडर, तो जहां पर y की वैल्यू एक्चुअल में प्लस और माइनस आती है, लेकिन हमें दिया हुआ है प्लस वाली, जो इसका मीन क्या हो, हमारा जो x है वो अपवर्ड आता है। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास जो है कि हमें दिया हुआ क्या है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, किस पॉजिटिव से लेस आ रही है, और y की वैल्यू पॉजिटिव मीन वो अप साइड आ रही है। यदि हमें दिया होता कि y की वैल्यू जहां पर कुछ नेगेटिव होता है कि इस नेगेटिव से बड़ी और 0 से छोटी, तो तब हमारा जो पोर्शन है वो नीचे वाला हो सकता है, y की वैल्यू यदि नेगेटिव होती है। y पॉजिटिव है और साथ में हमने जो y है सर्कल से फाइंड किया, मीन y जहां पर x, ये हमें बहुत चीज है जो हमें गिवन दी हुई है, लेकिन अब हमने क्या करना, हमने इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स का सिंपल फंडा, आप कुछ मत सोचिए, आप यदि इसी पॉइंट को नोट कीजिए कि आपकी पहले x की वैल्यू कांस्टेंट थी, अब हमने y को कांस्टेंट कर देना है, ठीक है, सिर्फ इतना सोचिए। तो हम जो न्यू सिस्टम करेंगे तो हम करेंगे ऑन चेंजिंग इंटीग्रेशन, ऑन चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट। तो हम क्या करेंगे, हमने लिमिट्स जो फाइंड करनी है, लिमिट्स ऑफ x, तो लिमिट्स x सॉरी, सो सबसे पहले हम लिमिट किसी करेंगे y की, बिकॉज पहले हमें x कांस्टेंट दिया होता है, अब हमने y को कांस्टेंट करना है। सो y को कांस्टेंट करना, तो आप उसको ले लीजिए ऑन y एक्सिस। अब ऑन y एक्सिस y की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, तो वो देखते हैं y की वैल्यू जहां पर 0 से लेकर मैक्सिमम 1 तक जा रही है, सो y इज इक्वल टू 0 इसी, और आपने इसी क्वाड्रेंट में देखना, आपने ऐसा नहीं दिखलाना कि जहां से लेकर जहां पर जा रही है, आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज हमारा रीजन ये वाला है, तो जहां पर 0 से लेकर 1 तक y की वैल्यू 0, y इक्वल 0 से लेकर y इज इक्वल टू 1। बेटा यदि आपने y को प्लॉट कर दिया तो ऑटोमेटिकली, मैंने आप लोगों को 3 पार्ट में यही कह रहा हूं कि यदि आपने y को कांस्टेंट कर दिया तो आपकी जो x की लिमिट होगी वो बाय टेकिंग स्ट्रिप होगी, और वो स्ट्रिप आपने कैसे लेना है, जहां पर हम लिख देंगे हमारे पास जो
लिमिट ऑफ एक्स होगी वो स्ट्रिप की हेल्प के साथ होगी, स्ट्रिप पैरेलल टू जो आपने एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस तो आप इसको ऐसे ले सकते हो स्ट्रिप कोई भी, यदि ऐसे स्ट्रिप है तो आप ध्यान से देखो स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स इक्वल 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो स्ट्रिप टच किसको करता है, इसी सर्कल की लाइन को टच करता है, और सर्कल की लाइन को टच करता है तो मीनिंग जहां पर स्टार्ट कहां से हो रही है 0 से, और जो सर्कल को लाइन को टच करता है जहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम यहां पर x की वैल्यू निकालते हैं। हमें मालूम है कि ये सर्कल कैसा है, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर मीन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो x के दो वैल्यूज हो सकती है बेटा, एक तो प्लस अंडर रूट में, एक माइनस में, लेकिन यदि जो हमारा जो स्ट्रिप है जहां पर टच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, यदि जहां टच करता है x की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, जहां पर टच करता है तो पॉजिटिव, जहां पर टच करता है तो नेगेटिव। तो टच जहां पर करता है तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो कहां तक, जैसे 0 से लेकर x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ऑफ y स्क्वायर तक जाएगी। तो अब हमारा यदि हो गया तो हमने लिमिट डिसाइड कर दी है, आपका पोर्शन सेम रहा, तो हमारा जो i था वो क्या बन जाएगा, 0 से लेकर 1 तक था तो उसको हमने चेंज कर दिया, 0 से लेकर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, y स्क्वायर इंटू हमारे पास पहले दिया हुआ था dy इंटू dx। अब हमने चेंज कर दिया, आपने हमने क्या कर दिया, y को कांस्टेंट कर दिया 0 से लेकर 1, तो आप जहां पर y को लिख दीजिए और उसके आगे हमारा dx वाले आएगा, और dx की लिमिट 0 से लेकर अंडर रूट 1 माइनस ऑफ y स्क्वायर तक जा रही है, और साथ में हमारा जो फंक्शन था वो सिंपल y स्क्वायर था। तो अब जी हमारी इंटीग्रेशन पहले जी गिवन था और हमने इसको चेंज करके जहां पर लिख दिया। अब फंडा वो है कि आपने dx के साथ करना है, जहां पर x वाला तो है नहीं, y स्क्वायर एज अ कांस्टेंट है, यदि y स्क्वायर कांस्टेंट हम इसको साथ में 1 लगा सकते हैं, 1 की इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगी, सिंपल x आएगी। तो हमारा जो इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, y स्क्वायर एज इट, तो जहां पर सिंपल x और उसकी लिमिट 0 से लेकर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इनटू हमारे पास dx हो जाएगा। तो आप इसको लिमिट को पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा 0 से लेकर 1 y स्क्वायर, और आपने अपर लिमिट पुट की तो 1 माइनस y स्क्वायर आ जाएगी। जैसे लोअर लिमिट आप पुट करेंगे बेटा वो -0, तो उसको मैं लिखने रहा हूं, तो y स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर इनटू dy बच जाएगा हमारे पास। जहां पर हमने क्या कर दिया है, सॉरी बेटा जहां पर कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, हाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर कर दी है शायद, एक बार चेक लेता हूं मैं कि जो मैं गिवन था वो dy था, हमने इसको dx को अंदर कर दिया है बेटा। हमें गिवन क्या था, गिवन हमें क्या था बेटा, गिवन हमारे पास जो y की वैल्यूज है वो बाय स्ट्रिप आ रही है, तो हमने x की वैल्यू लेनी है, पहले x कांस्टेंट था, y बाद में लग रहा है, तो हमारा ठीक है, सभी कुछ हमारा ठीक है। तो मैंने जहां पर सिंपल है तो मेरा सब कुछ ठीक है, जहां पर dy था तो मैंने जहां पर बाय मिस्टेक dx लिख दिया था, तो जहां पर dy, अब सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल बेटा, अब सब कुछ कंट्रोल में, अब घबराने की कोई टेंशन नहीं। हमें गलती थी जो हो जाती है कभी हमारे से, तो मैंने उसको हमने कंट्रोल के अंडर आ गया, ठीक है। सॉरी कंडीशन सेम, आप बिल्कुल घबराए मत, हम आपके साथ है, हम आप हमारे साथ है, हम मिलकर इसको प्रॉब्लम को करेंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपकी सपोर्ट के साथ, आपको पता है आपने सपोर्ट कैसे करनी है, आप शेयर के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आप फेसबुक पर पा दीजिए इसको, आप अपने फ्रेंड के में जाकर पता कैसे करें, आप इसको शेयर करते बेटा, इसको शेयर नहीं हम कर पाते। आप क्या करें, जहां पर कुछ क्राउड है, आपके पास 4-5 आपके फ्रेंड बैठे हैं जो बहुत हाई फाई स्टडी में, आप वहां पर जाइए वीडियो लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा लाउडली लगा दीजिए और देखिए और खुद इतना एंजॉय कीजिए कि अरे वाह, और एक जैसे आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आप एक एंजॉय कीजिए, आप एक कुछ भी कर सकते हो, कुछ एक्टिविटी, अरे ये तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी, ऐसे तो हम ऐसे 50 सम कर देंगे। आप जैसे ऐसी बात करेंगे तो आपके जो फ्रेंड है वो अट्रैक्ट होंगे आपकी ओर, अरे कहां से कर रहा है, कैसे कर रहा, तो तब ऑटोमेटिकली मेरा आप जो काम करना चाहते हैं, जो मैं आपसे करवाना चाहता हूं, जो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल की प्रमोशन, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी कि आप ऐसे लोगों में जाकर वीडियो को जस्ट देखें, उनको कहें कुछ मत, लेकिन उस वीडियो को देखने पर थोड़ा सा रिएक्शन, कुछ एक्टिंग सी कर दीजिए कि वो अपने आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। थैंक यू फॉर दैट। हम इसको सॉल्व करते हैं लास्ट 2 मिनट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास इंटीग्रेशन करने थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये y स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, ये इसके अंदर यदि हम भेजते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर जैसे अंदर जाएगा, जहां y जाएगा, जहां y माइनस क्या, तो उसकी होल पावर आ जाएगी। तो हम इसकी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर पाएंगे, अंडर रूट के अंदर आप नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको जस्ट पुट करते हैं। तो मैंने यहां पर पुट कर देता हूं y को, बेटा अंदर हमने इस अंडर रूट को खत्म करना है, यदि मैं y को sin थीटा पुट कर लीजिए, चाहे आप cos थीटा पुट कर लीजिए, दोनों केस में ये अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा। तो मैं y को पुट करता हूं sin ऑफ थीटा, तो मेरे पास क्या आएगा, dy इज इक्वल टू cos थीटा इनटू d थीटा आ जाएगा, और साथ में लिमिट जब आपकी y 0 थी तो sin थीटा 0 आ जाएगा, मीन थीटा कितना आ जाएगा 0। जब आपका y 1 था मीन sin थीटा 1 आ जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा π/2। तो आपकी जो लिमिट बेटा क्या बन जाएगी, 0 से लेकर π/2 तक बन जाएगी। और जहां पर y को हमने sin पुट किया तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साथ में cos थीटा इनटू d थीटा हमारे पास हो जाएगा।
तो ये वाली प्रॉब्लम आ गई। आप इसको आप पॉज कर लीजिए, लिख दीजिए 1 मिनट के, तो मैं इसको ऊपर साफ करके कर देता हूं, ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स में। सो लास्ट 2 मिनट्स में क्या, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बन गया, हमारे पास आई जो जे बन चुका है बेटा, ये बन गया 0 से लेकर π/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और जहां पर बेटा क्या है, हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर नेटवर्क खत्म कर लिया, सिंपल कॉस थीटा, साथ में भी कॉस थीटा मीन कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा इनटू डी थीटा। अब यदि आपने पहली वीडियो देखी तो मैंने आपको उस टाइम में बताया, यदि आपकी लिमिट 0 से लेकर π/2 है, जहां पर sin की पावर p मान लीजिए और इसको आप q मान लीजिए, तो यदि ऐसा कुछ है तो हमारे पास पहला क्या होता है, p-1, जो भी sin की पावर है उसको एक 1 से स्टार्ट किया, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, 2 से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो वैसे तो जहां पर तो 1 आ गया, ठीक है, लेकिन आपके पास जो जैसे p-1 आप लिखते हो तो आप उसमें से दो रकम जो है एवरी टाइम आप 2 को डिक्रीज करना, जहां पर 1 है यदि मैं इसमें से 2 को डिक्रीज करूंगा तो नेगेटिव में जाएगा, ना तो आपने 0 बढ़ने देना, ना ही आपने नेगेटिव, तो जहां पर इसको स्टॉप कर देंगे। ऐसे q में से भी q-1 को माइनस कीजिए, तो 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो जहां पर 1 आ जाएगा। तो अदरवाइज यदि ये q कोई और रकम होती, मान लीजिए आपके पास जहां पर 5 होता, तो हमने क्या करना, 5-1 मीन जहां पर 4 लिख देना, फिर 4 में से 2 माइनस करने से 2 आ जाएंगे हमारे पास, तो हम ऐसे उसको स्टॉप कर देंगे। तो नीचे आपने क्या करना होता है, नीचे इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, 2 + 2 4 आ जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है इसमें से 2 डिक्रीज कर दीजिए, 2 आ गए, इसमें से 2 डिक्रीज करेंगे तो 0 आ गए, वो हमने करना नहीं। और साथ में हमने किसी के मर्जी दोनों पावर यदि इवन है तो आपने π/2 के साथ मल्टीप्लाई करना, यदि एक भी ऑर्डर है तो आपने मल्टीप्लाई π/2 से नहीं करना, सिंपल आंसर छोड़ देना। तो हमारा जो आंसर आपको क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 4 × 8 × 16। सो दिस इज आवर आंसर बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो आज की वीडियो हम जहां तक 3 एग्जांपल आपको करवाने की कोशिश की है बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं आपके लिए आगे भी 2-3 वीडियो लेकर आऊंगा सेम टॉपिक पर, उसमें कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो आज आप ठीक है बेटा, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी वीडियो। आपसे इसके साथ कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी आप इसको साथ सॉल्व करना, और इन्हीं एग्जांपल को आप एक बार एग्जाम नोटबुक पर लिख दीजिए और इसको अपने आप ट्राई कर दीजिएगा और एग्जांपल लीजिएगा। और जहां पर डायग्राम प्लॉटिंग इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट वीपन कह सकते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना काफी है, और आपकी जो डेडिकेशन थी, इतने टाइम तक आपने अपने नेट और डाटा को यूज किया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपके काफी अच्छे मार्क्स आए, और ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहें और साथ में अपने प्यार प्यारे कमेंट करके दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।